विस्परिंग वुड्स के किनारे एक छिपी हुई घाटी थी जहां सूरज की किरणें हरे पत्तों से छनकर गुजरती थीं और नदियां मधुर धुनें गाती थीं। वहां एक छोटी सी फूल परी रहती थी जिसका नाम लिलिया था। वह एक गुलाब के फूल से भी छोटी और ओस की बूंद की तरह नाजुक थी। उसके पंखों में इंद्रधनुष के रंग झलकते थे। लिलिया अपनी घाटी से बेहद प्यार करती थी और हर पत्ती और घास के तिनके को ऐसे सहेजती थी जैसे वे उसका परिवार हों। हर बसंत में फूल परियों का उत्सव मनाया जाता था जिसे बसंत उत्सव कहा जाता था। इस मौके पर परियां अपनी जादुई शक्तियों से फूलों को शानदार रंगों में खिलाती थीं। इस साल यह उत्सव लिलिया की घाटी में आयोजित होना था और लिलिया दृढ़ संकल्पित थी कि वह इस उत्सव को सबसे खूबसूरत बनाएगी। लेकिन एक समस्या थी। लिलिया का जादू बाकी परियों की तुलना में बहुत कमजोर था। जहां दूसरी परियां पूरे पेड़ों को उगा सकती थीं, लिलिया एक साधारण डेजी फूल को खिलाने में भी कठिनाई महसूस करती थी। लेकिन उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। एक दिन जब लिलिया घाटी में उड़ रही थी तो उसने एक गुलाब की झाड़ी देखी जो सूखकर भूरे रंग की हो चुकी थी। यह गुलाब घाटी के खुशहाल डेजी और बटरकप के बीच अजीब लग रहा था। तुम इतने उदास क्यों हो, छोटे गुलाब? लिलिया ने कांटेदार शाख पर बैठकर पूछा। गुलाब ने गहरी सांस ली। उसके सूखे पत्ते कांप उठे। मैं कभी इस घाटी की रानी थी, लेकिन अब मुझे भुला दिया गया है। मेरी जड़ें सूख चुकी हैं और मेरा रंग खत्म हो गया है। मेरे बिना उत्सव अधूरा होगा। लिलिया का दिल गुलाब के लिए दुख से भर गया। उसने वादा किया, मैं तुम्हें फिर से जिंदा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। गुलाब को बचाने के लिए लिलिया ने बड़ी परियों से मदद मांगी। उन्होंने उसे एसेंस ऑफ एवर ब्लूम, हमेशा खिलने वाला जादुई अमृत के बारे में बताया, जो विस्परिंग वुड्स के गहरे जंगल में छिपा हुआ था। कहा जाता था कि इसमें इतनी शक्ति थी कि मृत फूल को भी दोबारा जिंदा कर सकता था। लेकिन यह यात्रा खतरनाक थी और जंगल में अजीब मखलूक थी जो अजनबियों को पसंद नहीं करती थी। हालांकि वह छोटी और डरी हुई थी, लिलिया ने फैसला किया कि वह कोशिश करेगी। उसने सुबह अपना छोटा सा थैला भरा और अपने सपने और दृढ़ संकल्प के साथ निकल पड़ी। विस्परिंग वुड्स लिलिया की उम्मीद से ज्यादा अंधकारमय थे। ऊंचे पेड़ों की शाखाएं पंजों की तरह मुड़ी हुई थीं। रास्ते में उसे अलग अलग परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, जिसने उसकी हिम्मत का इम्तिहान लिया। एक तेज बहाव वाली नदी उसके रास्ते में आई, जो उसके दिल में डर की फुसफुसाहट कर रही थी। तुम बहुत छोटी हो, नदी ने पुकारा। तुम कभी सफल नहीं हो पाओगी। लेकिन लिलिया ने गुलाब के उदास चेहरे को याद करते हुए अपनी आंखें बंद कीं और हिम्मत से नदी पार कर ली। एक बड़ी काली पतंग प्रकट हुई, जिसने उससे पूछा कि वह यहाँ क्यों है। लिलिया ने अपना मकसद बताया और पतंग उसकी निस्वार्थता से प्रभावित होकर उसे एक चमकती हुई किरण दी ताकि वह रास्ता रोशन कर सके। जंगल के भीतर जड़ों का एक जटिल जाल बना हुआ था। लिलिया ने पतंग की दी हुई रोशनी का इस्तेमाल करते हुए सही रास्ता खोजा, जो उसे एसेंस ऑफ एवरब्लूम तक ले गया। आखिरकार लिलिया एक छिपी हुई जगह पर पहुंची, जहां एक सुनहरा फूल अकेला खड़ा था। इसकी पंखुड़ियां हल्की रोशनी में जगमगा रही थीं और इसके केंद्र में एक चमकता हुआ बूंद था, एसेंस ऑफ एवरब्लूम। जब लिलिया ने पास जाकर बूंद लेने की कोशिश की तो फूल बोल पड़ा, छोटी परी, तुम मेरा जादू क्यों चाहती हो? एक भूले हुए गुलाब के लिए, लिलिया ने जवाब दिया। उसे फिर से खिलने का हक है। फूल उसकी दयालुता से प्रभावित होकर ने उसे जादू लेने दिया। याद रखना, सच्चा जादू तुम्हारे दिल में है, शक्ति में नहीं। लिलिया ने घाटी में वापस आकर गुलाब पर एसेंस ऑफ एवरब्लूम छिड़क दिया, ठीक उसी समय जब बसंत उत्सव शुरू हो रहा था। बड़ी परियां उत्सुकता से देख रही थीं। शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर गुलाब चमकने लगा और उसकी पंखुड़ियां शानदार लाल और सुनहरे रंगों में खिलने लगीं। गुलाब फिर से खड़ा हो गया, अपनी खूबसूरती में सबसे अनमोल। बड़ी परियों ने गुलाब को उत्सव का सितारा घोषित किया और लिलिया की मेहनत की सबने सराहना की। उस दिन के बाद लिलिया को एक छोटी जादूगर नहीं समझा गया। वह घाटी का दिल कहलाने लगी। प्यार, बहादुरी और इस विश्वास की प्रतीक कि छोटी परियां भी बड़े काम कर सकती हैं। और जब घाटी अपनी खूबसूरती में खिलती रही, लिलिया ने अपना काम जारी रखा, ये जानते हुए कि असली जादू शक्ति में नहीं बल्कि दूसरों को खुश रखने में है।